नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जरा सोचिए, जब राजनीतिक व्यवस्था से लोगों की हताशा बढ़ने लगती है तो विरोध कैसे कैसे रूप ले सकता है। कभी धरने होते हैं, कभी प्रदर्शन, लेकिन आज हम जिस चीज पर बात करने वाले हैं वो बिल्कुल अलग है। आज हम एक ऐसे नए राजनीतिक आंदोलन की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो पूरी तरह से व्यंग्यात्मक है, थोड़ा बेतुका भी है, लेकिन यकीन मानिए बहुत ही सोच समझकर तैयार किया गया है। ये हास्यास्पद तो है ही, लेकिन आपको गहराई से सोचने पर भी मजबूर कर देगा। तो चलिए, कॉकरोच जनता पार्टी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, कोई भी इंटरनेट सेंसेशन बिना किसी चिंगारी के तो शुरू होता नहीं है ना। इस पूरी कहानी में वो चिंगारी थी एक शब्द, कॉकरोच। असल में इसकी शुरुआत भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई की एक मौखिक टिप्पणी से हुई थी। हालांकि यहाँ ये बताना बहुत जरूरी है कि उन्होंने बाद में ये बिल्कुल साफ कर दिया था कि उनकी टिप्पणी उन बेरोजगार युवाओं के लिए नहीं थी, बल्कि उन लोगों के लिए थी जो फर्जी डिग्रियां लेकर कानून और मीडिया जैसे प्रोफेशन में आ रहे हैं। लेकिन आपको तो पता ही है कि इंटरनेट की दुनिया कितनी तेजी से काम करती है। इस स्पष्टीकरण के बावजूद इस एक शब्द ने सोशल मीडिया पर ऐसी बहस छेड़ दी जिसने एक बिल्कुल ही अनोखे विरोध को जन्म दे दिया। तो चलिए, सबसे पहले इस बात को साफ कर लेते हैं कि हम यहाँ किस तरह की पार्टी की बात कर रहे हैं। देखिए, पूरी निष्पक्षता के साथ कहें तो ये कोई आम राजनीतिक दल नहीं है। ये एक व्यंग्यात्मक राजनीतिक संगठन है, यानी एक सटायरिकल आउटफिट। कॉकरोच जनता पार्टी, या शॉर्ट में कहें तो सीजेपी, का असली चुनावों में उतरने या सत्ता हासिल करने का कोई इरादा नहीं है। ये पूरी तरह से विरोध जताने का एक प्रतीकात्मक तरीका है। ये बस हास्य, विडंबना और चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का एक ऐसा तरीका है जिससे मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था की कमियों पर तीखा कटाक्ष किया जा सके। आइए अब बात करते हैं सीजेपी के जन्म और इसमें शामिल होने की उन अतरंगी योग्यताओं के बारे में जो इसे बाकी सबसे बिल्कुल अलग बनाती हैं। अब जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि ये संगठन पारंपरिक राजनीति के बिल्कुल उलट काम करता है। 16 मई को अभिजीत डिपके नाम के एक स्टूडेंट ने इसे शुरू किया, जो खुद पॉलिटिकल सोशल मीडिया वॉलंटियर रह चुके हैं। जहां आम पार्टियां अनुभव और जनसेवा की बड़ी बड़ी बातें करती हैं, वहीं सीजेपी की एंट्री रिक्वायरमेंट सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इनका सदस्य बनने के लिए आपका बेरोजगार होना जरूरी है, आपका आलसी होना जरूरी है, आपको इंटरनेट की लत होनी चाहिए, और सबसे मजेदार बात, आप में अपनी भड़ास को एकदम प्रोफेशनल तरीके से निकालने का टैलेंट होना चाहिए। ये अपने आप पर हंसने का एक ऐसा तरीका है जो आज के राजनीतिक वादों के खोखलेपन पर बहुत गहरी चोट करता है। इन अजीब शर्तों के साथ इनका ऑफिशियल टैगलाइन भी एकदम सटीक है, आलसी और बेरोजगारों की आवाज। कमाल की बात यह है कि इन्होंने इस कॉकरोच शब्द को किसी अपमान की तरह नहीं लिया, बल्कि इसे शान से अपना लिया है। उनका सीधा सा दावा है कि वे उन आम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं जिन्हें ये पूरा सिस्टम गिनना ही भूल गया है। और अब आते हैं इनके मैनिफेस्टो पर, इनके विजन, मिशन और उन 5 वादों पर नजर डालते हैं जो साबित करते हैं कि एक व्यंग्य के पीछे कितनी गहरी लोकतांत्रिक आलोचना छुपी हो सकती है। इनकी वेबसाइट पर इनका मिशन बिल्कुल स्पष्ट है, और सबसे खास बात यह है कि ये साफ साफ बताते हैं कि ये क्या नहीं करने वाले हैं। मतलब ये सत्ता में आकर कोई नया फंड शुरू नहीं करने वाले हैं, न ही ये आम जनता के टैक्स के पैसों पर दावोस में छुट्टियां मनाने वाले हैं। उनका लक्ष्य बिल्कुल सीधा है। वो बस जोर जोर से ये पूछना चाहते हैं कि भाई, देश का पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। ये सीधे तौर पर सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही की एक बहुत ही बेबाक मांग है। चलिए अब इनके वादों की डिटेल में चलते हैं। इनका पहला वादा न्यायपालिका को लेकर है कि रिटायरमेंट के बाद किसी भी मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा की सीट नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन दूसरा वादा तो वाकई चौंकाने वाला है। उनका कहना है कि अगर वोटर लिस्ट से किसी भी नागरिक का वैध वोट काटा जाता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त को सीधे यूएपीए यानी आतंकवाद निरोधी कानून के तहत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आप देख रहे हैं, ये पार्टी किसी का वोट छीनने को सीधे सीधे आतंकवाद से जोड़ रही है। ये पॉइंट बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे ये व्यंग्य आज की राजनीतिक बहसों को एक नया एंगल दे रहा है। आम तौर पर हम राजनीति में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात सुनते हैं, राइट? लेकिन सीजेपी का गणित थोड़ा अलग और काफी आक्रामक है। वे संसद और कैबिनेट दोनों जगह सीधे 50% महिला आरक्षण मांग रहे हैं। और ट्विस्ट ये है कि वे ये सब सांसदों की कुल संख्या बढ़ाए बिना करना चाहते हैं, मतलब मौजूदा ढांचे के अंदर ही महिलाओं को बराबर की हिस्सेदारी देना। इनके आखिरी 2 वादे भी कम दिलचस्प नहीं हैं। ये सीधे मीडिया और नेताओं के जवाबदेही पर वार करते हैं।
चौथे वादे में ये कॉर्पोरेट टीवी चैनलों के लाइसेंस रद्द करने और एंकरों के बैंक खातों की जांच की मांग कर रहे हैं। और पांचवा वादा तो दल बदल की समस्या का पक्का इलाज खोजता है। इनका कहना है कि जो भी नेता अपनी पार्टी बदले उस पर अगले 20 साल तक चुनाव लड़ने पर ही बैन लगा देना चाहिए। एकदम स्पष्ट। अब इन सब बातों से एक कदम पीछे हटकर सोचते हैं कि आखिर इस पूरे व्यंग्य के पीछे का असली संदेश क्या है। युवाओं की हताशा और इस माहौल में ढलने की उनकी क्षमता। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी बात कैसे आगे बढ़ी। सुनने में ये सब एक बड़ा मजाक लग सकता है, लेकिन जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 16 मई को वो टिप्पणी आती है, उसी दिन इस पार्टी का जन्म होता है और सिर्फ 2 दिन बाद 18 मई तक इस पार्टी में 500 से ज्यादा लोग ऑफिशियली रजिस्टर कर लेते हैं। एक छोटी सी मौखिक टिप्पणी का इतनी तेजी से एक वायरल मूवमेंट बन जाना, ये साफ दिखाता है कि ये आइडिया लोगों के अंदर पहले से भरी हुई हताशा के साथ कितनी गहराई से जुड़ गया। अब एक और दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखिए। नाम कॉकरोच सुनकर भले ही हंसी आ जाए, लेकिन इनकी विचारधारा के स्तंभ बिल्कुल पारंपरिक और बेहद गंभीर हैं। खुद को एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक और जाति विरोधी संगठन बताते हुए इन्होंने साफ किया है कि वो महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू के विचारों से प्रेरित हैं। एक तरफ एक कॉमिक नाम और दूसरी तरफ इतने गंभीर संवैधानिक मूल्य। सच कहूं तो यही विरोधाभास इस व्यंग्य की सबसे बड़ी ताकत है। फाउंडर का जो मेन आर्ग्यूमेंट है वो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। उनका कहना है कि आज का युवा इस पूरे सिस्टम से अपना भरोसा खो रहा है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सिस्टम अब उनके किसी काम का नहीं रहा। न तो ये सिस्टम उनकी बात सुन रहा है और न ही उन्हें देख रहा है। वो पूरी तरह से अदृश्य हो चुके हैं। और अगर इस हताशा को ऐसे ही इग्नोर किया जाता रहा तो ये आगे चलकर और भी बड़ी निराशा में बदल सकती है। तो आखिर कॉकरोच ही क्यों? आप जानते ही होंगे कि विज्ञान कहता है कि कॉकरोच किसी भी कठिन से कठिन माहौल में खुद को ढालकर सरवाइव कर सकता है। बिल्कुल इसी तरह ये व्यंग्य भी एक तरह का अडैप्टेशन है। जब युवाओं को लगता है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं से उन्हें सिर्फ निराशा मिल रही है और अपनी बात कहने के सीधे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो वो कॉकरोच की तरह खुद को उस माहौल के हिसाब से ढाल लेते हैं और व्यंग्य का सहारा लेकर अपना विरोध दर्ज कराते हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि हम इससे क्या समझें। आज के इस बदलते हुए लोकतांत्रिक माहौल में व्यंग्य के रूप में उभर रहे इस नए राजनीतिक विरोध को हमें कैसे देखना चाहिए? क्या ये सिर्फ इंटरनेट का एक और मजाक है, या फिर ये किसी बहुत बड़े बदलाव और असंतोष की गंभीर चेतावनी है? हमारे समाज और हमारे सिस्टम को इस पर किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमें खुद से पूछने चाहिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस चर्चा ने आपको चीज़ों को एक नए नज़रिए से देखने का मौका ज़रूर दिया होगा।